हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्लास में। आज हम जानेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। द्रव्यमान मास। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान और भार में अंतर, आज का ये टॉपिक है। पहले द्रव्यमान मास, इसे हम से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे वस्तु है, इसमें इसमें जितना पदार्थ की मात्रा होगी उसी को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है केजी। इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है केजी। एसआई में मात्रक केजी यानी किलोग्राम। किलोग्राम केजी से इसका ऐसा मात्रक होता है केजी यानी किलोग्राम। ये हो गया भार, ये हो गया द्रव्यमान। और भार के बारे में भी बताते हूँ। भार वेट, इसे V से W से प्रदर्शित करते हैं। भार यानी वेट। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। देखिए, पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से
अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। ऐसा ही मात्रक न्यूटन या किलोग्राम टू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन या केजी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका ऐसा ही मात्रक। चूंकि अभी नोट में डालेंगे, इसको मिटाएंगे। इसका एक सूत्र होता है W बराबर M इंटू जी। चूंकि ये जो जी है गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण M द्रव्यमान और W भार। जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण, M द्रव्यमान और W भार। और नोट में डालेंगे। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है, जबकि स्थान बदलने पर वस्तु का भार बदल जाता है। जबकि वस्तु का भार स्थान बदलने पर बदल जाता है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है। वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है और वस्तु का भार स्थान बदलने पर बदल जाता है। इसको नोट में डालेंगे। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है, जबकि वस्तु का भार स्थान बदलने पर बदल जाता है।
पर बदल जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है, जबकि वस्तु का भार स्थान बदलने पर बदल जाता है, क्योंकि W का मान G पर निर्भर करता है। क्योंकि W का मान G पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है, जबकि वस्तु का भार स्थान बदलने पर बदल जाता है, क्योंकि W का मान G पर निर्भर करता है। और द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण त्वरण का गुणनफल भार के बराबर होता है। अभी आपको मैंने बताया था W बराबर M इंटू जी। W बराबर M इंटू जी। भार का मान बराबर होता है द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण त्वरण के। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर होता है भार का मान। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर द्रव्यमान समान होता है। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कई विदेश कहीं भी हो, वस्तु का द्रव्यमान समान रहेगा हर जगह। लेकिन वस्तु का भार कहीं हर जगह का अलग अलग होता है। वस्तु का भार दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे अन्य देश कोई सा भी हो, उसका भार अलग अलग रहेगा। इसी के साथ इस क्लास का एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, बाय बाय।